जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि णादं जिणेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणिन्दो वा एवं जोनिच्छेदो जानदिदव्वाणि सवपज्जाये सो शुद्धिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो हुकुदिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्रमबद्ध पर्याय का सबसे बड़ा आधार या हेतु क्या, और उसका समाधान दिया जा रहा है। क्रमबद्ध पर्याय का सबसे बड़ा हेतु सर्वज्ञता। सर्वज्ञता को जाने बगैर हम क्रमबद्ध पर्याय को या क्रमबद्धता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करने के लिए सर्वज्ञता में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, तो उसको सर्वज्ञता का स्वरूप ही पता नहीं है। और इसलिए सबसे पहले अब सर्वज्ञता का स्वरूप ही खोलना ज़रूरी लेखक को समझ में आ रहा है। और इसलिए एक जगह पर कह दिया, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान जो है वो सर्वद्रव्य और उनकी सर्व त्रिकालवर्ती पर्यायों को युगपत जाने सो सर्वज्ञ है या केवल ज्ञान है। और इसी को आगे चलकर आचार्य अमृतचंद्र ने कहा कि वे सर्व पर्याय उत्कीर्ण हो गई है, घुल मिल गई है, चित्रित हो गई है, आदि आदि अनेक विशेषण लगाकर वहाँ पर केवल ज्ञान की महिमा गाई। अब और फिर आगे धवला पुस्तक 6 का भी आधार आया कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं, उनको केवल ज्ञान में ज्ञान कैसे होता है। तो उसका समाधान ये है कि केवल ज्ञान निरपेक्ष है, वो उसको किसी पर पदार्थ को जानने के लिए किसी पर द्रव्य के अवलंबन की ज़रूरत नहीं है, स्वयं अपनी सामर्थ्य से जान लेता है। और क्या कितनी जानता है, कहते त्रिकालवर्ती सर्वद्रव्यों की अवस्थाओं को एक साथ वर्तमानवत जानता है। फिर आगे चलकर और एक आधार आया, और उस आधार में ये कहा कि ये जो केवल ज्ञान है उसका विस्तार कितना, तो कह रहे अति विस्तार है। और कितना विस्तार, तो कह रहे कि सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्व, सर्वदा कहकर वे द्रव्य सभी द्रव्यों को जानते हैं, सर्वत्र कहकर सर्व क्षेत्र की जानते हैं, सर्वथा कहकर सर्वकाल की या त्रिकाल की जानते हैं, और सर्व कहकर सब द्रव्यों के भावों को उस समय में जान रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो इतनी बात यहाँ पर आ गई। और आगे चलकर भगवती आराधना की भी बात यहाँ पर सिद्ध की कि ये केवल ज्ञान इतना सब कैसे जानता है, तो मोह रहित, विगत मोह रहित होकर ये 3 कालवर्ती सर्व पर्यायों को जान रहा है। आगे चलकर अमित गति आचार्य का योगसार का एक दाखला दिया। कह रहे कि जो पर्याय जिस समय में वर्तमानवत होने वाली है, भूत वर्तमान भविष्य की, कह रहे उस पर्याय को
उस समय में ही उस समय का वर्तमान में वर्तमानवत जान रहा है। मतलब क्या, मान लो 10 साल बाद में कोई पर्याय प्रकट होने वाली है, तो वो 10 साल बाद वो पर्याय वर्तमानवत होगी, तो उस वर्तमानवत 10 साल बाद की पर्याय को ही वो आज वर्तमानवत जान रहे हैं। समझ में आया? ऐसा ये केवल ज्ञान का सामर्थ्य है। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 10 पर है अपन, है ना? हो गया, पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, ये सब हो गया था आपने। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं 90 पेज का, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, और एक बात मुझे कहनी है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या, ये एक बात बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि क्रमबद्ध पर्याय मतलब मात्र सब कुछ निश्चित है, ऐसा नहीं समझना। क्रमबद्ध पर्याय मतलब स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त, इन पांचों समवाय की एकता पूर्वक जो कार्य हुआ है, उस कार्य को क्रमबद्ध पर्याय कह रहे हैं। फिर से कहो, ये याद रखना इस बात को। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त, इन 5 समवायों के एकता पूर्वक जो कार्य अभी वर्तमान में हमको दिखाई दे रहा है, इसको क्रमबद्ध पर्याय कह रहे हैं। समझ में आया? कहने की बात इतनी है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमको क्या लगता है, कार्य सब भवितव्यता है, तो भवितव्यता के अनुसार कार्य होने वाला है, इतना ही अपन कथन तो एक का किया जाएगा, समझना पांचों साथ में है। तो हमको क्या, देखो अभी फिर से मान लीजिए त्रिफला बनाया जा रहा है, त्रिफला। तो त्रिफला में क्या होता है, एक होता है हरड़ा, एक होता है बेहरड़ा, और तीसरा होता है आंवला। अब ये तीनों को एक विशिष्ट मात्रा में इकट्ठ मिक्स किया जाए, तो उससे जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है, त्रिफला बनती है। तो उसमें हरड़ा है कि नहीं है, उसमें बेहरड़ा है कि नहीं है, उसमें आंवला है कि नहीं है, लेकिन उसको क्या कहा जा रहा है, उसको त्रिफला कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 5 समवायों की एकता पूर्वक जो कार्य हो रहा है, उसको क्रमबद्ध पर्याय कहा जा रहा है। ओके, ये इतना सरल बात है। मतलब बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, बात को समझने का प्रयास करना है। ये सब निश्चित है कहकर पुरुषार्थ कहा गया, आदि आदि काललब्धि, उस समय में ही फिर हमारा पुरुषार्थ होने, तो अभी क्या करना, ये सब प्रश्नों के लिए यहाँ पर कोई अवसर नहीं है। यहाँ इस सिद्धांत को समझकर एक ही बात इसमें से फलित होती है, या एक ही निष्कर्ष हमारे ज्ञान के गे में आना चाहिए कि हमको अब बाकी जितना भी विस्तार हो रहा है सांसारिक कार्यों में, उससे अब निश्चिंत और निवृत्त होकर अब एक अपने शुद्धात्मा में ही प्रवृत्ति करनी है। समझ में आया? तो तभी जाकर ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत हमारे जीवन में यथार्थ रूप से उतरा, ऐसा समझा जाएगा। अब आइए अपने प्रकरण से जुड़ते हैं। यहाँ पर अब केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और केवल ज्ञान कैसे जान रहा है, कोई कैसे तर्क करता है, उसकी बात। पृष्ठ क्रमांक 9 पर अंतिम पैराग्राफ है। भविष्य को निश्चित जानने में अज्ञानी को वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होती प्रतीत होती है। मतलब भविष्य में मैं क्या पुरुषार्थ करूँगा, ऐसा ये केवल ज्ञान जान रहा है, तो फिर मेरे हाथ में क्या बाजी रही, ये उसको निरंतर लगने लगता है।
लेकिन यहाँ पर समझाया जा रहा है जिसको ये सिद्धांत सब कुछ नक्की है ऐसा स्वीकार हो गया। एक मिनट, सब कुछ नक्की है ये सिद्धांत की स्वीकृति हो गई तो उसको पर में कर्तृत्व भासित होता नहीं, या किसी पर्याय को आगे पीछे करने का भाव होता नहीं, या निमित्त को हटाने जुटाने का विकल्प आता नहीं। वो अब ये नक्की कर लेता है कि जब कार्य होने वाला है उस समय में सब बातें निमित्त या फिर पुरुषार्थ यथा समय में यथा योग्य ही होगा, तो मुझे उस संबंधी अब चिंता करने के लिए कोई अवसर नहीं है। और ऐसा जानकर वो जीव निश्चिंत हो जाता है। हमको कछु भय ना रहे, जा करी जैसे जाहि समय में जो हो तव जा द्वार। ये कहकर मतलब सब कुछ निश्चित है, जिस समय का पुरुषार्थ कैसे होने वाला है वो निश्चित है, जिस समय में क्या कार्य होने वाला है ये निश्चित है, जिस उस समय में कौन सा निमित्त वहाँ पर हाजिर होने वाला है ये निश्चित है। तो फिर हमको अब क्यों चिंता करनी कि इसको हटाओ उसको जुटाओ? नहीं नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अब यथा योग्य तुम निश्चिंत हो जाओ। पर उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि भविष्य को अनिश्चित मानने पर ज्योतिष आदि निमित्त ज्ञान काल्पनिक सिद्ध होंगे। ज्योतिष ज्ञान को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, निमित्त ज्ञान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे निमित्त ज्ञान 5 ज्ञानों में किस में घटित किया जाएगा? निमित्त ज्ञान 5 ज्ञानों में कहाँ लिया जा सकता है? मति श्रुत मति, राइट, मति श्रुत ज्ञान में इसको लिया जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। निमित्त ज्ञान काल्पनिक सिद्ध होंगे, जबकि सूर्य ग्रहण आदि की घोषणाएं वर्षों पहले कर दी जाती है और वे सत्य निकलती है। कितने बजे सूर्य ग्रहण होने वाला है, कहाँ होने वाला है, सब एकदम इत्यंभूत वहाँ पर घोषणा की जाती है और ये एकदम सच्ची निकलती है। तो ये भविष्य संबंधी ही तो एक भाकित है और वो सत्यार्थ में उतर गया। तो इसका मतलब जब ये बात निश्चित है तो फिर हर पर्याय को निश्चित होना स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं हम? ये समझ में आ रहा है क्या? जब सूर्य ग्रहण कहो, चंद्र ग्रहण कहो, या ग्रह नक्षत्रों का जो गमन होता है आदि आदि, ये जब निश्चित है, निश्चित स्पीड से है, निश्चित क्रम में है, तो हमको क्यों आकुलता होती है कि कोई कार्य आगे पीछे ना हो जाए? समझ में आ रहा है? हाँ, इतनी बात है कि इस जीव को लगता है कि इस सूर्य ग्रहण से मेरा ये कार्य बनेगा या बिगड़ेगा, इस ग्रह की वजह से, साढ़े साती की वजह से मेरा अच्छा होगा या बुरा होगा। ये तो निमित्त की तरफ से किया गया कथन है। सचमुच जीव का अच्छा और बुरा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव जिसकी संयोगी बुद्धि है उसको अच्छा और बुरा दिखाई दे रहा है। जिसको असंयोगी पदार्थ का निर्णय हो गया है कि आत्मा अखंड अनंत शक्ति संपन्न एक त्रिकाल टंकोत्कीर्ण है, तो उसमें कुछ घटने बढ़ने का कोई अवसर नहीं है। बाहर से कोई वस्तु अंदर नहीं आती है, अंदर से कोई वस्तु बाहर नहीं जाती है। ऐसा सहज वस्तु का स्वभाव सामर्थ्य है। तो उसको जो स्वीकार करता है उसको ये कल्पना, ये भय सताता नहीं है। समझ में आया? तो जो कुछ होने वाला है उसको सहज सहर्ष स्वीकार करता है और यही पुरुषार्थ होता है। क्यों? क्योंकि संयोगों को जैसा है वैसे जानना, इतना ही काम है। बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बात है, क्योंकि यहाँ मोह से रहित होने की बात आती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अवधि ज्ञान और कह रहे हैं। पहले मतिश्रुत ज्ञान को घटाया,
अब अवधि मन पर्याय ज्ञान की सीमा। अवधि मन पर्याय ज्ञान भी कैसे जान रहा है? कह रहे हैं कि अवधि मन पर्याय ज्ञान ये ये भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लेकर जानता है। अर्थात भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ है, ये सबको अवधि मन पर्याय ज्ञान अपनी विशिष्ट दायरे में जानता है। तो जो जानता है, जितना जानता है, वो खोटा सिद्ध होगा। समझ में आया? इसलिए सब पर्याय निश्चित है, ये स्वीकार करने में ही समझदारी है। आगे लाखों वर्षों आगे के भविष्य को की निश्चित घोषणाओं से सर्वज्ञ कथित जिनागम भरा है और समस्त घोषणाएं ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगा कि भाषा में है। सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार करने का अर्थ समस्त जिनागम को तिलांजलि देना है। आपने सर्वज्ञता को चैलेंज किया, मतलब जिनागम को चैलेंज किया। देखो ना, और थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। देखो, जैसे इस विशिष्ट परिणाम का फल इतने कर्मों का बंध है, ऐसे भावों का फल मिथ्यात्व का बंध है, ऐसे भावों का फल ज्ञानावरण का बंध है। ये सब कैसे अपन सिद्ध करेंगे? सब केवल ज्ञान के आश्रित तो कर रहे हैं। समझ में आया? 6 द्रव्य है, ये किसने जाना? हमने तो अनुमान से जाना, लेकिन देखा किसने है, जाना किसने है? केवल ज्ञान ने जाना। कहने की बात इतनी है कि केवल ज्ञान ने जानी हुई को तो हम निर्णय कर रहे हैं। हम ऐसा, हमारा सामर्थ्य कहा है कि हम सब कुछ एक साथ जान लें। समझ में आया? केवल ज्ञान ने कहा और हमने अनुमान से ऐसा निर्णय किया, तब जाकर हमको ये ज्ञात हुआ। तो इसलिए केवल ज्ञान को स्वीकार करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। देखो ना, ये एक किताब है, राइट? इस किताब के पन्नों का क्रम भी सुनिश्चित है कि नहीं? आगे पीछे कर दिए जाए तो क्या होगा? देखो, कभी कभी होता है ना ऐसे बाइंडिंग में कभी कभी अगले 2-4 पेज पहले आ जाते हैं और यहाँ के पेज वहाँ जाते हैं, तो कितना अक्रम में लगता है। तो वो बुक भी पढ़ना आनंदकारी नहीं लगता है। समझ में आया? वो क्रम टूटा हुआ वो भी हमको स्वीकार नहीं होता। मेरे पास सच कहूँ, ऐसी एक जिनवानी है बृहद द्रव्य संग्रह की, जिसके आगे के पेजेस पीछे है, मतलब 20-22 नंबर के पेज चौथे पाँचवें के बाद में आए हैं, और चौथे पाँचवें के बाद के 4-5 पेज वो 20-22 के जगह पर आए हैं। तो वो अपने आप में वो जिनवानी पढ़ने का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। ये तो अपनी एक छोटी सी मैंने आपको बात बताई। तो वैसे ही ये पर्याय भी आगे पीछे हो जाए तो हमको भी वो, भले ही हम अभी ऊपरी ऊपरी कह रहे हैं कि पर्याय हो जाए जल्दी, लेकिन वो सचमुच स्वीकार नहीं होगी। समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। यदि क्रमबद्ध पर्याय की बात पहले हमारे ध्यान में नहीं आई और वह इस युग में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम किसी कारणवश पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से भी इनकार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। यहाँ पर कांजी स्वामी का उल्लेख है कि सचमुच कांजी स्वामी ने इन कुछ कुछ सिद्धांतों को इतना फोकस किया कि जिसकी चर्चा वर्तमान में हो नहीं रही थी, और वो इस जीव को तत्व निर्णय करने में, आत्मकल्याण करने में अत्यंत अत्यंत कार्यकारी थी। तो ऐसे कुछ सिद्धांत का उद्घाटन इनके माध्यम से हो गया। समय सार के माध्यम से निश्चय व्यवहार की जो चर्चा बंद ही इसी हो गई थी। परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत या दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा कैसा है, ये चर्चा ही समाज में हो नहीं रही थी, वो उनके माध्यम से प्रकट हो गई। और ये क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत उनके माध्यम से हुआ है, ये भी
मतलब क्या, ऑलरेडी जिनवानी में था, उनके माध्यम से मतलब क्या, उन्होंने कोई अपने मनगढ़ंत तो कहा नहीं, उन्होंने भी जिनवानी से ही खोज निकाल कर उसकी सिद्धि की। और देखो समझना इस बात को, उनको भी उनके पूर्व काल में इस प्रश्न ने बहुत सताया था। जैसे वे जब श्वेतांबर आमनाय में थे तो वे अपने गुरु को पूछते थे, सब कुछ निश्चित है तो फिर हमारे पुरुषार्थ की क्या रही, ये प्रश्न वे निरंतर अपने गुरु को पूछते थे, लेकिन गुरु समाधान करने में असमर्थ थे। जब समयसार हाथ में आया तो समयसार के माध्यम से उनके सारी शंकाओं का निराकरण हो गया। और फिर उन्होंने कहा, जिसको सब बातें निश्चित है ये जानकर जानकर स्वीकार करने में ही यथार्थ पुरुषार्थ है, और फिर जिसका ये स्वीकृति हो जाती है उसके अनेक भव होते ही नहीं है, वो यथा योग्य दिशा में पुरुषार्थ उसका होता ही होता है। ये बात उनके माध्यम से ही आगे बढ़ी, लेकिन उनको भी इस प्रश्न से संघर्ष करना पड़ा है। इजीली उनको भी ये समाधान मिला नहीं। जिनवानी को पढ़ा टटोला, उसमें से इस सिद्धांत का उद्घाटन उनके माध्यम से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया, हाँ, किसी कारणवश पसंद नहीं करते हैं तो उसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से भी इनकार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। इस आत्मघाती कदम उठाने के पूर्व चिंतक वर्ग से एक बार पुनर्विचार कर लेने का सानुरोध आग्रह है। देखो कितनी करुणामयी भाषा है। कह रहे हैं व्यक्ति के विरोध के लिए आप सिद्धांत का विरोध मत कर बैठिए, व्यक्ति के विरोध के पीछे आप सर्वज्ञता का विरोध मत कर बैठिए, व्यक्ति के विरोध के पीछे आप अपने आत्म कल्याण का विरोध मत कर बैठिए। उन्होंने उसका उद्घाटन किया इसलिए अब हम उस सिद्धांत का विरोध करेंगे, ये बात नहीं। अगर आपको सत्यार्थ लगा तो आप भी उस दिशा में आगे बढ़े, ये यहाँ की समझदारी की बात है। आगे बढ़ते हैं। अत्यंत स्पष्ट उक्त आगम प्रमाणों एवं अकाट्य युक्तियों से आहत कुछ लोग इन प्रबल प्रहारों से बचने के लिए नियमसार गाथा 159 का सहारा लेते हैं। 159 159 का सहारा लेते हैं। देखो कुछ कुछ गाथाएं नियमसार की थोड़ी सी हम उसमें से कुछ गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, जो कि निकाला नहीं जाना चाहिए, लेकिन निकाला जाता है और उसका आधार विरोध करने के लिए किया जाता है। तो ये उसमें से ही एक गाथा। जानदि पश्यदि दव्वं व्यवहारणेन केवली भगवं केवलनानि जानदि पश्यदि नियमेन अप्पाणम्। जानदि पश्यदि सौवम, जानते हैं और देखते हैं। सौवम, सबको जान रहे और देख रहे। कैसे? व्यवहार नयन केवली भगवम, केवली भगवान कैसे जान रहे हैं? व्यवहार नय से सर्वद्रव्यों को और उनकी पर्यायों को जान रहे हैं, देख रहे हैं। आगे केवलनानि जानदि पश्यदि नियमेन अप्पाणम्। और निश्चय से केवल ज्ञान किसको जानता है? कह रहे एक अपने आत्मा को जानता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा किया जा रहा है कि केवल ज्ञान निश्चय से आत्मा को जान रहा है और व्यवहार से पर को जान रहा है, तो अलग अलग समय में जान रहा है या एक समय में जान रहा है? तो कह रहे एक समय में जान रहा है, अर्थात एक ही ज्ञान पर
एक ही समय में निश्चय व्यवहार घटित किया जा रहा है। अभी निश्चय व्यवहार क्यों घटित किया जा रहा है? क्योंकि पर का जानना कहा तो उसको व्यवहार कहा जाता है, और स्व का जानना कहा उसको निश्चय कहा जाता है। जान तो ज्ञान ही रहा है और स्व से ही जान रहा है, कि बिना किसी अवलंबन के जान रहा है। फिर भी पर का जानना इस यहाँ पर व्यवहार। तो उसका तर्क क्या है? नय में एक सिद्धांत है, एक तर्क है कि पराश्रितो व्यवहारा। जहाँ पर का आश्रय किया जाता है उसको व्यवहार कहा जाता है। पर का आश्रय मतलब पर का जानना है, ये पर के आश्रित ही हुआ, इसलिए इसको व्यवहार के खाते में डाला। समझ में आया? और स्व का जानना है, सो निश्चय है, इसलिए इसको स्व के खाते में, निश्चय के खाते में डाल दिया गया। देखो पढ़ते हैं। व्यवहार नय से केवली भगवान सब जानते हैं और देखते हैं। निश्चय नय से केवल ज्ञानी आत्मा को जानते हैं, केवल ज्ञानी कौमा आत्मा को जानते हैं, जानता है और देखता है। हाँ, मतलब निश्चय से तो अपने को अपना आत्मा ही जानने में आ रहा है। इतनी ही बात यहाँ पर घटित होगी। अब यहाँ वो क्या तर्क दे रहे हैं? केवली भगवान पर द्रव्यों को व्यवहार से जानते हैं। और व्यवहार से जानते हुए क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनको ये है कि व्यवहार अभूतार्थ होता है। समझ में आया? इसीलिए अभूतार्थ मतलब झूठा, और झूठा कहकर वो कह रहे हैं कि इसलिए केवली भगवान पर को नहीं जानते, ऐसा तर्क देते हैं। समझ में आया क्या? ये गाथा क्यों उद्धृत कर रहे हैं? देखो, किसी सिद्धांत का खंडन करने के लिए भी शास्त्रों का ही, आचार्य द्वारा लिखी हुई गाथाओं का ही आधार, और वहाँ पर अपनी बातों को पुष्ट कर रहे हैं। गलत बात का भी पोषण हो रहा है। व्यवहार नय से केवली भगवान सब जानते हैं और देखते हैं। निश्चय नय से केवल ज्ञानी आत्मा को जानता है और देखता है। परमात्मा प्रकाश में भी इसी प्रकार का कथन आता है। ते पुण वंद्यु सिद्धगण, ते पुण वंद्यु सिद्धगण, जे अप्पाणी वसंत, लोया लो विसयलु, इहु अच्छहिम विमलु नियंत। क्या कह रहे हैं? मैं उन सिद्ध भगवान को वंदता हूँ। ठीक है, कहाँ से आया? ते पुणु वंदऊ सिद्धगण, मैं उन सिद्धगण को वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैसे है वे सिद्धगण? जो अप्पाणी वसंत, अपने स्वरूप में, वसंत मतलब क्या? वसंत ऋतु नहीं, वसंत मोरेपन नहीं, वसंत मतलब तिष्ठते हैं, रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अपने आत्मा में स्थित है, जो निश्चय करके अपने स्वरूप में तिष्ठते हैं। जे अप्पाणम वसंत। आगे देखो, लोया लोवु विसयलु, सयलु मतलब सकल, लोकालोक, हाँ नहीं, सयलु मतलब संशय, लोया लोयु मतलब लोकालोक को, सयलु मतलब संशय, इहु अच्छहिम विमलु नियंतम। कह रहे हैं कि उनको संशय रहित, प्रत्यक्ष, विमल, विमल मतलब एकदम निर्मलता से, नियंतम निश्चित रूप से जान रहे हैं। ठीक है, निश्चित रूप से उनको जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या, कहाँ का आया? परमात्मा प्रकाश का। क्या तर्क दिया? तर्क यही है कि सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जो जानते हैं वो व्यवहार नय से और संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं।
और निश्चय से अपने स्वरूप में ही तिष्ठते हैं। आ रही है बात? मतलब ये सेम बात कहाँ की आई? सेम बात ये नियमसार की 159वीं गाथा, वहाँ पर भी वही बात आ गई और अब परमात्मा प्रकाश में भी उसी तर्ज पर बात आई। चलिए, उक्त कथनों के आधार पर वे लोग कहते हैं कि केवली भगवान पर को तो व्यवहार से जानते हैं, आगे बात निश्चय से तो जानते नहीं, और व्यवहार असत्यार्थ है, जैसा कि समयसार गाथा 11 में कहा है। समझ में आ रहा है? तर्क कितना जबरदस्त दिया, 2 गाथाओं का तर्क दिया। क्या कह रही थी 2 गाथाएं? कि निश्चय आत्माश्रित सुनिश्चय है और परद्रव्यों को जान रहे हैं सो व्यवहार है, और व्यवहार को क्या कहा जाता है? व्यवहार को असत्यार्थ कहा गया है। हाँ, असत्यार्थ का अर्थ झूठा है या क्या लेना चाहिए? कोई बताएगा असत्यार्थ का अर्थ क्या लेना? और सत्यार्थ का अर्थ क्या लेना? अभूतार्थ का अर्थ क्या लिया गया है? कोई बताएगा? किसी को याद है? अभूतार्थ का अर्थ क्या लिया गया है? व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्धणो भूदत्त देशिदो खलु मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। वहाँ पर भूतार्थ के आश्रित जीव ही निर्वाण को प्राप्त होते, ये बात आ गई। निश्चय नया पुनः सीधा पुनः मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। हाँ, कहने की बात व्यवहार नय अभूतार्थ है और निश्चय नय भूतार्थ है, तो अभूतार्थ का अर्थ क्या लिया जाए? अभूतार्थ ग्रहण न करने योग्य। ठीक है, और खुलासा कीजिए, आप काफ़ी पास में है भैया। और थोड़े से पास में, आश्रय करने योग्य नहीं है, ग्रहण का की अपेक्षा आश्रय करने योग्य नहीं है, और निश्चय ने आश्रय करने योग्य है, बस इतनी सी बात है। ओके, इसका मतलब जानने योग्य नहीं है, ऐसा कहाँ से लाया? समझ में आया? तो जानने योग्य तो है, ज्ञान पर को भी जानता है और ज्ञान आत्मा को भी जानता है, तो जानता तो दोनों को है। जानने से क्या फर्क पड़ा? फर्क आश्रय की अपेक्षा है। पर का आश्रय लिया और उसमें अपनत्व स्थापित होता है। आश्रय जब भी होता है तो अपनत्व स्थापित होता है, स्वामीपना होता है, भोक्तापना होता है, कर्तापना होता है, और इसलिए वहाँ पर मिथ्या तो प्रकट होता है। और केवल ज्ञान, केवली भगवान पर को जानते हुए पर के आश्रित थोड़ी है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर व्यवहार को अभूतार्थ कहा जा रहा है कि वो आश्रय करने योग्य नहीं है। ओके, श्रद्धान की मुख्यता को लेकर वो कथन है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार असत्य, जैसा कि समयसार गाथा 11 में कहा है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्धणो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है। इस प्रकार जब केवली भगवान पर को जानते ही नहीं है, ये अभूतार्थ कहकर भगवान पर को जानते ही नहीं, ऐसा तर्क देने लग गया, तो इसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ओके, तो फिर समस्त द्रव्यों की भविष्य की पर्याय को जानने की बात ही कहाँ रह जाती है?
मतलब फिर केवली भगवान समस्त द्रव्यों को नहीं जानते हैं, ये अब सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि व्यवहार अभूतार्थ है और केवली भगवान पर द्रव्यों को व्यवहार से जानते हैं, राइट। तो अगर वे हो तो जानेंगे, नहीं हो तो कैसे जान रहे हैं, ऐसा वो प्रश्न खड़ा हुआ है। पर उनका यह कहना भी पूर्वापार विचार रहित है, मतलब बिना सोचे समझे वो कह रहे हैं। क्योंकि एक तो पर को नहीं जानने से पर के भविष्य को नहीं जानने की बात कहना तो कुछ समझ में आ भी सकता है, पर अपने भविष्य को भी नहीं जानते, यह कैसे सिद्ध होगा? अतः यह सिद्ध नहीं हो सकता कि भविष्य को नहीं जानते। समझ में आ रहा है? भविष्य को जानते ही है, यही बात नक्की है। और पहले भी क्या है, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता, यदि ज्ञात होवे नहीं वो पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं हो। मतलब वो ज्ञान को दिव्यम कौन कहेगा? जो भूतकाल और भविष्यकाल को नहीं जानता हो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उक्त कथनों के मर्म पर ध्यान ही नहीं दिया है। यदि उक्त कथनों को पूर्वापार अच्छी तरह देख लिया जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। क्या? उक्त संपूर्ण कथन स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहारा, स्वाश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। बस ये व्यवहार किसको कहा, यहाँ अपेक्षा क्या लगाई? देखो, व्यवहार के दो बातें होती हैं। एक तो अभेद सो व्यवहार, दो द्रव्यों का अभेद, उसको व्यवहार कहा एक। दूसरा व्यवहार किसको कहा? गुणभेद सो व्यवहार। समझ में आया? गुणभेद सो व्यवहार, तो ये दूसरा व्यवहार हो गया। और तीसरा व्यवहार क्या कहा? तीसरा व्यवहार यहाँ पर पराश्रितो व्यवहार, मतलब जो ज्ञान पर को जान रहा है उसको व्यवहार कहा जाएगा। भेद से व्यवहार है ना? हाँ, तो अभेद की नहीं, गुण भेद से व्यवहार, अभेद से व्यवहार पैदा किया। समझे? चुपो में काम कर दिए। अभेद ये भेद सो व्यवहार है, मैंने अभेद सो व्यवहार कहा क्या? भेद सो व्यवहार, ठीक है। अभेद सो निश्चय। अच्छा, मैंने अभेद कहा दो। हाँ, तो दो द्रव्यों का अभेद उसको व्यवहार कहते, बराबर है ना। और गुण भेद सो व्यवहार, ये दूसरी बात कही। एक द्रव्य में भेद सो व्यवहार, ये भी बात है। और दो द्रव्यों का अभेद, इसको भी व्यवहार कहते हैं। और तीसरा यहाँ की बात क्या, एक मिनट, मैंने वीडियो नहीं चालू किया, सॉरी। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं? तीसरी बात स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहार। तो व्यवहार के तीन कारण बताए जा रहे हैं। तो तीनों का यथा योग्य जहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो रूल अप्लाई करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन परिभाषाओं को ध्यान में रखकर किया गया है, जैसा कि नियमसार की उक्त गाथा की संस्कृत टीका में स्पष्ट उल्लेख है। जिसमें स्व की ही अपेक्षा हो वह निश्चय कथन है, जिसमें पर की अपेक्षा आवे
वह व्यवहार कथन है। अतः केवली भगवान अपनी आत्मा को देखते जानते हैं, यह निश्चय कथन हुआ, और वे पर को देखते जानते हैं, यह व्यवहार कथन हुआ। उक्त कथन का तात्पर्य मात्र इतना है, वे पर को व्यवहार से जानते हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वे पर को जानते ही नहीं। अभूतार्थ मतलब झूठा, जानने में असमर्थ, ऐसा नहीं। समझ में आया? पर को वहाँ पर पराश्रितो व्यवहारा, पर को जानना सो व्यवहार का खाता हुआ, और स्व को जानना सो निश्चय के खाते में आया। बस ये अपेक्षा से निश्चय व्यवहार घटित किया। देखो मतलब कौन सा व्यवहार का रूल वहाँ पर अप्लाई करना, ये भी ज्ञात होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नियमसार की 159 से 169 तक की गाथाओं और उनकी संस्कृत टीका को यदि एक बार अच्छी तरह देख ले तो यह सब बात सहज स्पष्ट हो जाती है। उक्त संपूर्ण प्रकरण भगवान की सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाला ही है। हरि इतना अब डेप्थ में जाकर उन्होंने सर्वज्ञता की सिद्धि की है। सर्वज्ञता की सिद्धि करने के बाद में अब प्रश्न चिन्ह नहीं रहता है। जिसको एक कौन गॉडफादर है ये नक्की होने के बाद में अब वो उसका हर कथन अपने लिए हितकारी ही है, ये स्वीकार हो जाता है। देखो ना, एक छोटी सी बात बताओ आपको। हमको किसी ने कहा कि तुम ऐसे व्यापार करो, और उसकी बताई हुई ट्रिक हमारे जीवन में हमने अप्लाई की हमारे व्यापार में, और हमको बहुत लाभ हुआ, तो अब उसके ऊपर कितना विश्वास हो जाता है? अनलिमिटेड विश्वास हो जाता है। वो अब अपने को ठग नहीं सकता, ये बात पक्की हो जाती है। तो ये इतनी बात मैंने क्यों कही? क्योंकि सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई तो उसकी हर कथन अब हमारे लिए सर आँखों पर, मतलब उस कथन को अब चैलेंज करने की बात नहीं। इसलिए सबसे पहले आप कुछ भी उठाओ, मेरी भावना भी उठाओ, वहाँ पर सबसे पहले सिद्धि काय की है? सर्वज्ञता की सिद्धि की है, या फिर त्रिलोकीनाथ की सिद्धि की है। तो कौन है वो सर्वज्ञ और कैसा है वो सर्वज्ञ, ये निर्णय किए बिना बात आगे नहीं बढ़ती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अभी। उक्त संपूर्ण प्रकरण भगवान की सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाला है। विस्तार भय से वह सब यहाँ देना संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से उक्त प्रकरण का गहराई से मंथन करने का सानुरोध आग्रह कर रहे हैं। भैया आप कथनों की अपेक्षाओं को अच्छे से समझिए। आचार्य जयसेन प्रवचनसार 39 की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में लिखते हैं। अभी देखो ये भी बहुत अच्छा है। यथायम केवली परकीय द्रव्य पर्यायान, ये कहाँ से लिया है? प्रवचनसार की 39वीं गाथा की जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका, नॉट अमृतचंद्र की टीका अलग और जयसेन स्वामी की टीका अलग। जयसेन स्वामी की टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति। अब उसमें क्या कह रहे हैं? यथायम केवली परकीय द्रव्य पर्यायान यद्यपि परिचित्ति मात्रेण जानाति, तथापि क्या कह रहे हैं? यथायम केवली परकीय द्रव्य पर्यायान, ये जो पर द्रव्य है और उनकी जो पर्याय है, उनकी पर्याय भी पर ही होगी, बराबर। पर्यायान यद्यपि परिचित्ति मात्रेण जानाति, परिचित्ति मतलब पृथक पृथक करके जानते हैं, तथापि निश्चयनयन सहजानंद एक स्वभावे स्वशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिचित्तिं करोति।
कह रहे ऐसा होते हुए भी, ऐसा जानते हुए भी सभी परद्रव्यों को वो जान रहे हैं, ठीक है। तथापि निश्चय नय से अब क्या, सहजानंद एक स्वभाव है, सहजानंद रूप एक अपना ज्ञायक स्वभाव, उसको कैसे क्या कर रहे, स्वशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिचित्तिम करोति, तन्मय होकर, स्वशुद्धात्मा में तन्मय होकर पर से पृथक करते हैं। समझ में आया, परिचित्तिम करोति, पर से पृथक करते हैं। तथा निर्मल विवेकी जनोपि, ओके, निर्मल विवेकी जन, जो जन विवेकी है, जिनका ज्ञान निर्मल है, जिनको हवस ज़्यादा नहीं है, जो सहज है संयोगों में, तो उनकी बात। तथा निर्मल विवेकी जनोपि यद्यपि व्यवहारेण परकीय द्रव्य गुण पर्याय परिज्ञानम करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय विषयत्वात् पर्यायेन परिज्ञानम करोतीति सूत्र तात्पर्यम बराबर। क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट देखते। तथा निर्मल विवेकी जनोपि, मतलब पहले तो क्या कहा, केवली परकीय द्रव्यायान यद्यपि परिचित्ति मात्रे न जानाति, मतलब पृथक पृथक करके जानते हैं, और निश्चय से सहजानंद एक स्वभाव को स्वशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन अपने में ही तन्मयता स्थापित करते हुए पर से पृथक करके जानते हैं, ठीक है। परिचित्ति करोति। तथा निर्मल विवेकी जनोपि यद्यपि व्यवहारेण परकीय द्रव्य गुण पर्याय परिज्ञानम करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय विषयत्वात् पर्यायेन परिज्ञानम करोति इति सूत्र तात्पर्यम। कह रहे हैं कि निश्चय से निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय, निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय, निर्विकार मतलब जो राग द्वेष से रहित, स्वसंवेदन वो आत्मा का वेदन करती हुई जो पर्याय है उसका परिज्ञान करती है। आइए इसका अब हिंदी अंश देखते हैं। जिस प्रकार केवली भगवान परकीय द्रव्य पर्यायों को यद्यपि परिचित्ति मात्र रूप से जानते हैं, देखो परिचित्ति का अर्थ नहीं किया उन्होंने, परिचित्ति मतलब पृथक पृथक करके जानते हैं, तथापि निश्चय नय से सहजानंद रूप एक स्वभावी शुद्धात्मा में ही तन्मय होकर परिचित्ति करते हैं। उसी प्रकार निर्मल विवेकी जन भी यद्यपि व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करता है, तथापि निश्चय से निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय में ही तद विषयक पर्याय का ही ज्ञान करता है। मतलब कह रहे हैं तमाशगीर होकर जान रहे हैं, वे पर्याय झलक रही है इनके ज्ञान में, झलकते हुए भी राग द्वेष नहीं कर रहे, बस ज्ञायक होकर जान रहे हैं। समझ में आया, उनकी क्या क्या अवस्था त्रिकालवर्ती है इसका ज्ञान वे कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए क्या कहा, विवेकी जन एक, और दूसरा क्या है, व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करता है, तथापि निश्चय से निर्विकार स्वसंवेदन कर पर्याय में ही तद विषयक पर्याय का ही ज्ञान करते हैं। तो यहाँ पर पर्याय की बात कर रहे हैं कि पर्याय कैसी है, तो निर्विकार है, स्वसंवेदन रूप है, ऐसा परिज्ञान वे ज्ञानी जीव करते हैं या केवली भगवान कर रहे हैं। आगे उक्त कथन के अनुसार जिस अपेक्षा से केवली भगवान मात्र अपने को जानते हैं पर को नहीं, उस अपेक्षा से अर्थात निश्चय नय से सम्यक दृष्टि भी मात्र अपने को ही जानते हैं पर को नहीं।
अतः यदि आप सर्वज्ञ का पर को जानना असत्य मानेंगे तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी का भी पर को जानना असत्य मानना होगा, जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध है। अर्थात केवली भगवान प्रत्यक्ष जान रहे हैं। आशा है ज्ञानियों का पर को जानना ज्ञानियों का पर को जानना आपको भी अस्वीकृत न होगा। समझ में आया? यहाँ पर इतना ही कहा जा रहा है कि जो पहले विरोध था तो विरोध हट गया एक, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अपने आत्मा को व्यवहार से जानते हैं, अपने शरीर आदि अंगोपांगों को व्यवहार से जानते हैं, और यहाँ पर निश्चय से अपने एक निर्विकार ज्ञान में ही स्वसंवेदन रूप रहे तो वहाँ पर वो निर्विकारता प्रकट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरे केवली भगवान स्वयं को तन्मय होकर जानते हैं, परंतु पर को जानते तो है पर उनमें तन्मय नहीं होते। इस कारण भी उनका पर को जानना व्यवहार कहा जाता है। अब व्यवहार कहने का दूसरा तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क क्या दिया था व्यवहार का, कि स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहारा, पर को तन्मय होकर नहीं जानते जैसे स्व को जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा दूसरा तन्मय होकर जान रहे हैं। पहला तो निश्चय से अपने आत्मा में ही उनकी स्थिति है, व्यवहार से पर को जानते हैं, ये बात आई थी। ठीक है, दूसरे केवली भगवान स्वयं को तन्मय होकर जानते परंतु पर को जानते तो है पर उनमें तो तन्मय नहीं होते। इस कारण भी उनका पर को जानना व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, पर को जो जान रहे हैं वो व्यवहार हो गया। परमात्मा प्रकाश अध्याय 1 गाथा 52 की टीका में इस प्रकार इसकी चर्चा अत्यंत स्पष्ट है। अब उसका कहाँ की बात दे रहे हैं, परमात्मा प्रकाश का आधार दे रहे हैं। कश्चिदाह यदि व्यवहारेण लोकालोकं जानाति तर्हि व्यवहारणेन सर्वज्ञत्वं न च निश्चयेन इति। क्या कह रहे हैं, कश्चिदाह कदाचित यदि व्यवहारेण लोकालोकम जानाति, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, तर्हि तो भी व्यवहार नयन सर्वज्ञत्वं न च निश्चय नयनेति। कह रहे ये सब व्यवहार से है, निश्चय नय से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न किया है, यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं तो व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी हो, परंतु निश्चय नय से नहीं। प्रश्न समझ में आया? केवली भगवान लोकालोक से जान रहे हैं, व्यवहार नय से जान रहे हैं, तो फिर उनको सर्वज्ञत्व भी व्यवहार नय से हो, निश्चय नय से नहीं। उत्तर, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं उसी प्रकार पर द्रव्यों को तन्मय होकर नहीं जानते। इस कारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा। उदाहरण देखिए, जैसे डॉक्टर है, कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, तो ऑपरेशन जो कर रहा है
ऑपरेशन करते हुए पूरा उपयोग उसका किस में है? वो ऑपरेशन करने में, जो कोई बिगाड़ हुआ है बिगाड़ को सुधारने में है, राइट। तो जब ऑपरेशन कर रहा है तो उसको वेदन कितना हो रहा है? वेदन कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, पूरा तन्मय होकर वो ऑपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑपरेशन तो पूरा तन्मय होकर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन तन्मयता का अर्थ क्या? तन्मयता का अर्थ उससे एक रूप होकर, अपनत्व रूप होकर करना। लेकिन वो तन्मय होकर नहीं, कॉन्सेंट्रेट होकर कर रहे हैं, लेकिन तन्मय होकर नहीं करते। अगर तन्मय होकर करेंगे तो उनको एक भी टाका लिया तो उसका वेदन उनको भी हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर कह रहे, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, तन्मय मतलब अपनत्व रूप से स्वकीय आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। इस कारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते तो परकीय सुख व दुख को भी जानते। जानने से स्वयं सुखी दुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते और इस प्रकार महद दूषण प्राप्त होता। समझ में आया? तो यहाँ पर केवल ज्ञान पर को जान रहा है, राग द्वेष से रहित होकर जान रहा है, और इसलिए तन्मय होकर नहीं जानता है। इसलिए भले ही व्यवहार से जान रहा है, लेकिन उस ज्ञान में खोट नहीं है। समझ में आया? या कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। ओके, हाँ, जानना तो पक्की बात है। पर को जाना इसलिए कहा कि व्यवहार है, और स्व को जाना इसलिए कहा निश्चय है, राइट। तो इतनी सी बात है। जाना तो पर को भी है, जाना तो स्व को भी है। तो जानने में कोई खोट नहीं है, ना कमी है ना ज़्यादा है, और इसलिए ये जानते तो है। उसको मात्र पर की अपेक्षा कहकर जाना पराश्रितो व्यवहारा, इसलिए ये व्यवहार से परद्रव्य को जानते हैं। जानते हुए भी तन्मय नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो व्यवहार, ये बात हमको समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो राग द्वेष रहित होकर जाना तो ही तन्मय कहा जाएगा ना। हाँ, राग द्वेष साथ में जाना तो राग तन्मय द्वेष होकर, रहित होकर जाना तो तन्मय नहीं कहेंगे। देखो, तन्मय नहीं। हाँ, तन्मय नहीं कह रहे हैं। राग द्वेष रहित होकर तन्मय नहीं है। राग द्वेष, हाँ बोलिए। नित्यात्व हर समय राग द्वेष होकर जानता है, मतलब वो हर समय परद्रव्य में तन्मय है। तन्मय है, राइट राइट। मतलब शरीर की एक एक क्रिया को, शरीर की एक एक अवस्था को का वो स्वामी बनता है। ओके, उसमें आप मतलब शरीर के गड़बड़ में अपनी गड़बड़, शरीर के या संयोगों के गड़बड़ में अपनी गड़बड़, ऐसा जो मान्यता है, इस मान्यता को तन्मयता कह रहे हैं। और केवल ज्ञान सब परद्रव्यों को जान रहा है, जैसा है वैसे जान रहा है, और फिर भी तन्मय होकर नहीं जानता है, मतलब वो उनमें राग द्वेष नहीं करता है, बस। लेकिन वह जो वो केवल ज्ञान जो जान रहा है वो व्यवहार से जान रहा है, ये समझ में नहीं आया। व्यवहार क्यों बोला है? तर्क दिया ना भैया, वो पराश्रित तो व्यवहार, जो पर को जानना कहा है वो व्यवहार के खाते में लिया गया है। ये नए चक्र की विवक्षा है कि जहाँ जहाँ पर का जानना होता है उसको व्यवहार के खाते में डालो। वह जो अपन बोलते हैं ना कि परद्रव्य के झलकते हैं ज्ञान में, व्यक्ति को ज्ञान गुण की ही पर्याय है, वो सौ को ही जाना ऐसा बोले जाता है, तो वो निश्चय नहीं होगा क्या फिर वो? देखो, पर को जाना, देखो एक होता है ज्ञेय और एक होता है
ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञाता, जो कुछ कहना है आपको। तो हाँ पर गे जो झलका है ना, ये गे झलका हाँ ये इस गे ज्ञान को ज्ञाकार क्यों कहा जा रहा है? ज्ञान को ज्ञाकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्ञान ने किसको जाना ये तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए ज्ञाकार कहा जा रहा है। ओके, वे हाँ भाई। गे झलके ज्ञान में, और ज्ञान उस आकार रूप हुआ, ऐसा जो कथन हुआ है वो तो ज्ञान का अपना स्वतंत्र आकार है, वो ज्ञेयों का आकार नहीं है। लेकिन जब वो आकार बनता है तो ज्ञेय जैसा ही आकार बनता है, इसलिए उस जानने को ज्ञेयाकार कहा जा रहा है। समझ में आया? और वो पर के जैसा ही आकार है, इसलिए उसको ज्ञेयाकार कहा जा रहा है। लेकिन हुआ तो ज्ञान का स्वयं का आकार, ये बात बिल्कुल सही। लेकिन ज्ञान ने किसको जाना ये बताने के लिए ज्ञान ने उस ज्ञेय को जाना, ऐसा ये कहने की बात होती है। और यहाँ पर के आश्रित कथन हुआ, इसलिए उसको व्यवहार। मैंने 3 बातें कही थी व्यवहार को कहने के लिए। 3 बातें क्या थी? एक तो 2 द्रव्यों का अभेद सो व्यवहार, दूसरा एक द्रव्य में ही भेद करके जानना सो भी व्यवहार, और गुण भेद सो व्यवहार, और तीसरा पराश्रितो व्यवहारा, जो पराश्रित अर्थात जो ज्ञान ने किसको जाना, पर को जाना, तो उसको पराश्रित व्यवहार के खाते में डाल दो। तो इसीलिए तो आपको मालूम होगा ना, ये हमने चर्चा की है। अभी आप थे कि नहीं थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन केवल ज्ञान जो लोकालोक को जानता है वो कौन से नए का विषय है? आकाश भैया, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, ये कौन से नए का विषय है? व्यवहार में क्या हो गया फिर वो? हाँ, व्यवहार नए है, लेकिन कौन सा व्यवहार? पहला व्यवहार, दूसरा व्यवहार, तीसरा व्यवहार, चौथा व्यवहार। हाँ, दूसरा व्यवहार। बहुत अच्छा, दूसरा व्यवहार, दूसरा। सेकंड दूसरा व्यवहार। ठीक है, दूसरा व्यवहार, दूसरा मतलब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, उस नय से केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है। अब देखो, तो उसको दूसरे नय में व्यवहार में डाल दिया ना, ये उसकी अपेक्षा कथन है। अब आप सबको बात वो क्लियर हो रही होगी, मतलब कौन सा लॉ लगाया है व्यवहार के लिए, तो हमको ये ज्ञान में होना चाहिए। तो व्यवहार के लिए 3 लॉज है। एक लॉ 2 द्रव्यों का अभेद सो व्यवहार, पहला नय दूसरा नय उसके लिए जाता है। दूसरा गुण भेद सो व्यवहार, वो चौथा नय, ठीक है, वो उसके लिए ही जाता है। और तीसरा क्या है? पराश्रितो व्यवहार, अर्थात किसको जाना, पर को जाना, तो डाल दो उसको भी व्यवहार में, तो लोकालोक को जाना, इसलिए व्यवहार। इस न्याय से हम भी, आप भी मेरी आवाज़ को जान रहे हैं, तो आप व्यवहार से जान रहे हैं। समझ में आया क्या? जानना हो गया, सो ये व्यवहार के खाते में डाल दिया। ओके, और पर को जाना ना, तो इसलिए ये व्यवहार के खाते में डाला। ओके, भैया जी एट द सेम टाइम वो स्वयं को भी जान रहे हैं, फिर वो निश्चय है क्या फिर? हाँ हाँ, स्वयं का जानना सो निश्चय, स्वयं सेम टाइम जान रहे। तो देखिए ना, हाँ, एक द्रव्य की अवस्था को 2 एंगल से देखा गया है। एक एंगल वो लोकालोक को जान रहा है, ये एंगल लगाया तो वो व्यवहार से जानना हो रहा है कह रहे हैं। और एक एंगल ये है कि वो स्व को जान रहे, तो इसलिए निश्चय से जान रहे। और देखिए, ये हमारा ज्ञान यहाँ पर बैठकर उस केवल ज्ञान को देख रहा है और उसमें निश्चय व्यवहार की कल्पना कर रहे। हालांकि यहाँ पर सम्यक श्रुत ज्ञान की बात है, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं। ठीक है, तो जो सम्यक श्रुत ज्ञान बाहर बैठकर उस केवल ज्ञान को देख रहा है, तो उसी केवल ज्ञान में 2 नए एक साथ घटित हो रहे हैं, ऐसा समझना। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा तर्क दिया, तन्मय होकर नहीं जानते।
तन्मय मतलब अपनत्व रूप से नहीं जानते। अगर अपनत्व देखो, जैसे अभी श्रेयांश को कुछ लग गया तो उसको उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, तन्मयपना आ गया, अपनत्व बुद्धि आ गई, तो उसमें काम नहीं, फिर वो राग द्वेष उत्पन्न हो गया। यहाँ पर कह रहे उसको हो गया ना ज्ञायक, डॉक्टर क्या करता है, ऐसा एकदम फटाक से वो स्किन निकालता है या फटाक से वो नाखून निकालता है, निर्दयता से निकालता है। निर्दयता से निकालता हुआ भी वहाँ पर द्वेष भी नहीं है न राग है, वहाँ तो मात्र ज्ञायक है, और इसलिए वो उनको न राग है न द्वेष है, मात्र जानते हैं, ऐसा समझना, ठीक है। नहीं तो उसका वेदन अपने को हो गया, मतलब वहाँ पर राग द्वेष हो गया है, ऐसा समझना। चलिए, समय तो हो गया है, अपन रुक जाते हैं। तो यहाँ तक आ गए हैं, ये प्रश्न है अभी पृष्ठ क्रमांक 13 पर है अपन। वह जो सॉफ्ट कॉपी इस पे डाल सकते क्या? हाँ, डाल देता हूँ, एक बार डाली थी, एक बार फिर से डाल देता हूँ मैं। ओके, और कोई प्रश्न? चलिए रुक जाते हैं। ये आज की बात जो आई थी कि क्रमबद्ध पर्याय मतलब 5 कार्यों का मिलकर एक नाम जो दिया गया है उसको क्रमबद्ध पर्याय कहा जा रहा है। तो उसमें पांचों की पांचों बातें 100% विद्यमान है, इसलिए अभी आगे चलकर क्रम मतलब उस पर्याय को भगवती ताकत कहेंगे, आदि आदि सब कहेंगे, लेकिन डरना नहीं, वहाँ तो पुरुषार्थ भी उसमें गर्भित है। ओके, तो करेंगे अपन चर्चा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन वो नए विवक्षा या उनकी अपेक्षा समझेंगे आचार्यों की, तो हमको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और लाभकारी बहुत होगा। चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।